दोस्तों हमारे शरीर में टोटल 78 ऑर्गन हैं। हर ऑर्गन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कोई ऑर्गन हमें सोचने की शक्ति देता है तो कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में ब्लड फिल्टरेशन का काम करता है। ऐसे ही हर ऑर्गन हमारी बॉडी को चलाने में हमारी मदद करता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई समस्या हो जाए तो डॉक्टर्स द्वारा उसका इलाज कैसे किया जाएगा? डॉक्टर्स उस समस्या का पता कैसे लगा पाएंगे और उस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए डॉक्टर्स हमारे शरीर के कौन कौन से टेस्ट करेंगे? अब दोस्तों जब भी टेस्ट की बात आती है तो छोटे मोटे टेस्टों के नाम जैसे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, इस तरह के तमाम टेस्ट के नाम तो आपने कई बार सुने होंगे। लेकिन इन्हीं टेस्ट के बीच आपने एक टेस्ट का नाम और सुना होगा जिसे कहते हैं MRI स्कैन। इस टेस्ट को लेकर कई लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये होता कैसे है, इसको करवाते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या MRI स्कैन करवाते वक्त जान भी जा सकती है और इसको करवाने में कितना खर्चा आता है, वगैरह वगैरह। आज की वीडियो में हम आपको MRI स्कैन से जुड़े आपके वो सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं जिनको एक आम इंसान गूगल और यूट्यूब पर सर्च करता है। दोस्तों डॉक्टर्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, जिसे हिंदी भाषा में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है। MRI स्कैन का उपयोग शरीर के किसी भी हिस्से की जांच के लिए और किसी ऐसी बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स को ठीक से पता ना चल पा रहा हो, जैसे मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ का होना, शरीर में कहीं ट्यूमर या गांठ का होना, ब्रेस्ट में कैंसर होना, कमर या घुटनों में किसी समस्या का होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना, लीवर आदि ऑर्गन्स में किसी समस्या का होना और महिलाओं के कुछ गुप्त रोगों के लिए भी डॉक्टर्स अक्सर MRI करवाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर्स जब भी किसी को MRI करवाने की सलाह देते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये होता कैसे है। तो आपको बता दें, इसको करने के लिए पेशेंट को एक मशीन पर व्हाइट या ब्लू ड्रेस को पहनाकर लेटाया जाता है। यह नोटिस किया जाता है कि पेशेंट के जिस हिस्से का स्कैन होना है उसे उसी डायरेक्शन के हिसाब से लेटाया जाए। इसके बाद पेशेंट को मशीन के अंदर भेजा जाता है। अब मशीन के अंदर लगी बड़ी बड़ी मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स की मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों की कई सारी तस्वीरें निकाली जाती है। जब MRI स्कैन हो रहा होता है तो इसे ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंप्यूटर को MRI स्कैन की चुंबकीय तरंगों से बचाने के लिए एक अलग कमरे में रखा जाता है। MRI स्कैन के दौरान जब पेशेंट मशीन के अंदर होता है तो कई हॉस्पिटल और MRI स्कैन सेंटर्स में पेशेंट के कानों में हेडफोन लगा दिए जाते हैं, जिससे मशीन के अंदर जो तेज आवाज़ पैदा हो उससे पेशेंट को कोई समस्या न हो। हालांकि कई मशीनों में ये आवाज़ कम आती है और इसके साथ ही मशीन में एक म्यूजिक बजता रहता है। ऐसा सिर्फ पेशेंट को नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है। आपको बता दें MRI स्कैन के दौरान पेशेंट को कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट तक मशीन के अंदर रखा जाता है। कई बार तो पेशेंट को 2-2 मिनट्स के लिए 3 से 4 बार मशीन के अंदर रखा जाता है और इस समय कई बार डॉक्टर्स पेशेंट को सांस रोकने और लेने के लिए बोलते हैं। हर पेशेंट की समस्या का पता लगाने के लिए MRI स्कैन को कराने के लिए अलग अलग समय लगता है। इस टेस्ट में एक्सरे, CT स्कैन और अन्य किसी दूसरे टेस्ट की तरह रेडिएशन या हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब दोस्तों इसको जानकर आपको ये तो पता चल गया कि MRI स्कैन किन बीमारियों के लिए किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि MRI स्कैन से होता क्या है। दोस्तों MRI स्कैन सबसे आधुनिक और शरीर के अंदरूनी अंगों की तस्वीर लेने वाली अभी तक की सबसे अनोखी टेक्नोलॉजी है। इससे डॉक्टर्स बिना ऑपरेशन किए या शरीर के अंदर किसी उपकरण को पहुंचाए बिना ही शरीर के हर एक अंदरूनी अंग को काफ़ी सटीकता से देख सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स शरीर में हुई छोटी से छोटी समस्या का भी काफ़ी आराम से पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही MRI स्कैन बीमारी का इलाज करने में तो मदद करता ही है, इसके अलावा भी इससे ये भी पता किया जाता है कि शरीर में इलाज का असर हो रहा है और पेशेंट को जिस मर्ज की दवा दी जा रही है वो दवा उस बीमारी में कितनी सटीकता से काम कर रही है। जब आप सोचते हैं या कुछ काम करते हैं तो आपका दिमाग किस तरह से काम करता है MRI स्कैन के जरिए ये तक पता किया जा सकता है। बाकी जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपके दिमाग की छोटी से छोटी हलचल के बारे में या दिमागी परेशानी जैसे स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर आदि जैसी बीमारियों के बारे में MRI स्कैन द्वारा पता किया जा सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इसको कराने के दौरान क्या क्या सावधानियां होती हैं। इसको करवाने से पहले डॉक्टर्स मरीज के शरीर से सभी मेटल की चीज़ों को हटाने के लिए बोलते हैं, जैसे घड़ी, कड़ा, गहना, अंगूठी आदि, क्योंकि MRI स्कैन मशीन की चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और वो धातुओं की चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है और उस दौरान आपके शरीर में किसी लोहे या धातु की चीज़ का इस्तेमाल हुआ है
तो इसको आप अपने डॉक्टर्स को पहले ही बता दें। इसके अलावा एमआरआई स्कैन करवाने से पहले अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर्स को बताना चाहिए। इसके अलावा इसको करवाते वक्त कई लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होती है कि इसको करवाने से पहले खाना खाना है या नहीं। तो आपको बता दें, ये आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है। कई केसेस में डॉक्टर्स टेस्ट से पहले 4 घंटों तक कुछ भी खाने की सलाह नहीं देते और कई केसेस में तो डॉक्टर्स स्कैन से पहले ज़्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन ये सब पेशेंट की बीमारी और डॉक्टर्स पर निर्भर करता है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर ये टेस्ट किसी ऐसी महिला का हो रहा है जो प्रेग्नेंट है तो उसे अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि एमआरआई स्कैन द्वारा निकलने वाली रेडियो वेव्स गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को जब भी स्कैन करवाना होता है तो वो पेशेंट को पूरे शरीर का एमआरआई स्कैन करवाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर्स कई बार उस पर्टिकुलर पार्ट का या एक ऑर्गन का भी स्कैन करवाने के लिए बोल देते हैं जिसमें उन्हें कुछ समस्या लगती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसके खर्चे के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इसके खर्चे को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आपको बता दें, इसका सही खर्च तो आपको हॉस्पिटल्स और टेस्ट सेंटर्स पर ही जाकर पता चलता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता हो जाता है और इसका खर्चा आपके स्कैन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको बॉडी के सिर्फ एक ही पार्ट का स्कैन करवाना है तो ये कम रेट में भी हो जाता है, लेकिन वहीं अगर आपको पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन करवाना है तो इसका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अगर फिर भी बात करें एमआरआई स्कैन के एक एवरेज प्राइस की, तो इसको करवाने में 2500 से लेकर 25,000 तक का खर्चा आ सकता है और कई मामलों में तो इसका खर्चा 25,000 से भी ऊपर चला जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एमआरआई स्कैन करवाने के दौरान क्या किसी की जान भी जा सकती है। एमआरआई स्कैन की पूरी प्रक्रिया के दौरान जान नहीं जा सकती, क्योंकि जिस रूम में एमआरआई स्कैन होता है उस रूम में पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम होते हैं। लेकिन एक छोटी सी चूक भी एमआरआई स्कैन रूम के अंदर भारी पड़ सकती है। आपको इसको करवाते वक्त ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन के बीच क्या अंतर होता है। वैसे तो एमआरआई और सीटी स्कैन दोनों की मशीनें देखने में एक जैसी ही होती हैं और इनका काम करने का तरीका भी तकरीबन एक जैसा ही होता है, लेकिन इन दोनों के बीच काम करने का काफ़ी अंतर होता है। जहाँ एक तरफ एमआरआई मशीन रेडियो तरंगों के जरिए काम करती है तो वहीं सीटी स्कैन मशीन एक्सरे के जरिए काम करती है। किसी भी प्रकार की जांच के लिए ये दोनों ही मशीनें दूसरी टेस्ट मशीनों से कम जोखिम वाली होती हैं। इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियों में ये दोनों ही मशीनें अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन सीटी स्कैन मशीन की तुलना में एमआरआई मशीन काफ़ी शोर करती है, जबकि सीटी स्कैन मशीन काफ़ी शांति से अपना काम करती है। अब दोस्तों, ये तो थी एमआरआई स्कैन से जुड़ी वो सारी बहुमूल्य जानकारी जो एक आम इंसान जानना चाहता है। अब जाते जाते वीडियो के आखिरी पार्ट में हम आपको यही कहेंगे कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए और हेल्थी रहिए, ताकि आपको कभी इस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये है एमआरआई स्कैन से जुड़ी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही और जानकारी पूर्ण वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करेंगे और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।